अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है या फिर सर्विंग सोल्जर है, आपको ये पता होना चाहिए आपकी जो पहले डिपेंडेंट कार्ड होता था जिसके माध्यम से आप बहुत सारे फैसिलिटीज़ लेते थे लाइक सीएसडी, ट्रैवल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर फैसिलिटी। आपकी जो डिपेंडेंट्स रहते, चाहे आपकी पेरेंट्स हो, मदर फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, ये सारे जो लेते थे उनमें उनको जो फ़ायदा होता था, चाहे वो ट्रैवल कंसेशन हो, सीएसडी कैंटीन में जाने के हो, ये सारे चीज़ों में एक चेंजमेंट आ चुका है अभी। उनमें से एक फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी भी होता था। डिपेंडेंट कार्ड बनाने का मकसद यही है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को मिलिट्री हॉस्पिटल, जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल है, चाहे वो एयरफोर्स का क्यों ना हो, आर्मी का क्यों ना हो या फिर नेवी का क्यों ना हो, उनमें फ्री ट्रीटमेंट करवाता है अपनी डिपेंडेंट्स में। डिपेंडेंट्स में लीगली कौन कौन आता है, जैसे डिपेंडेंट्स में आपकी भाई आता है, बहन आता है, और उसके बाद आपकी बच्चे आते हैं, आपकी वाइफ आते हैं, आपकी पेरेंट्स माँ बाप आते हैं, रिश्तेदार वगैरह नहीं आते। तो इनकी भी एज क्राइटेरिया होता है, इन एज के अंदर आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं इनकी फ्री में, और ये पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर और एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, जैसे आपके नज़दीक अगर कोई मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं होता है, आप किसी भी हॉस्पिटल में, उसकी एक प्रोसीजर है, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट करिए, मैं बता दूंगा उस। तो वहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और उसके बाद जो पैसा आपका लगता है आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं थ्रू मिलिट्री हॉस्पिटल। ठीक है, तो मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। यहाँ पर जो 2024 में फरवरी से आपकी रूल चेंजेस हो चुका है, न्यू डिपेंडेंट कार्ड जो है उनमें वो जो बाकी जो फैसिलिटी था वो रहेगा, डिपेंडेंट कार्ड आपकी बनेगा, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटी था उसको हटा दिया गया है। पहले हम कुछ नहीं करते थे, सीधा जाते थे, डिपेंडेंट कार्ड देते थे कि ये मेरा फादर है, ट्रीटमेंट करवा लीजिए, तो डिपेंडेंट कार्ड से सब कुछ हो जाता था, क्योंकि डिपेंडेंट कार्ड में सारे मेंशन होते हैं और आपकी जो कमांडिंग अफसर का भी सिग्नेचर होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, जो न्यू कार्ड आ गया, आप थोड़ा लेफ्ट साइड में मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये हो गया आपका न्यू कार्ड, और ये आपका हो गया ओल्ड कार्ड। आप बिल्कुल यहाँ पर न्यूज़ पढ़ सकते हैं, डिपेंडेंट कार्ड विल नॉट एक्सेप्ट इन मिलिट्री हॉस्पिटल सैनिक। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, डिपेंडेंट कार्ड विल नॉट एक्सेप्ट इन मिलिट्री हॉस्पिटल। अगर आप अभी डिपेंडेंट कार्ड लेके जाओगे मिलिट्री हॉस्पिटल में, आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो अभी भी टाइम है, आप ये कार्ड बना लीजिए। ये कार्ड बनाना बहुत ईजी है, मैं बता देता हूँ। ये जो कार्ड है आपकी अपनी जो अपनी आपकी जो ऑफिस है वहाँ पर मिल जाएगा, आप अपनी क्लर्क से ले सकते हैं। वहाँ पर चीज़ें क्या भरना है, यहाँ पर आपका पहले नाम, नंबर और रैंक लिखना है। पहले नंबर, आपकी आर्मी नंबर डालना है, फिर आपकी रैंक, फिर आपकी नाम क्या है, फिर आप कौन सी यूनिट में यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, जैसे आपकी जो भी यूनिट्स है वो अपनी यूनिट से बना सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सीरियल नंबर में, आपकी जैसे वाइफ है, वाइफ का नाम, उनकी एज, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और उनकी एक जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ना बॉडी में, उनकी बॉडी में कहाँ पर ऐसे चीज़ें हैं जो आइडेंटिफिकेशन, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है ना, जैसे आपकी जो सर्विंग सोल्जर है वो समझ पा रहे होंगे, आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड में आपके लिखा हुआ है ना नीचे कि आपकी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है काला कलर का, तो वहाँ पर हर एक चीज़ों में ये आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगेगा। तो आपने यहाँ पर स्पेशली डालना है, जैसे आपकी नाम डाल दिया, आपकी वाइफ की नाम डाल दिया, उसके बाद आपकी उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, उनकी एज क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उनकी जो क्या बोलते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, ये सब भर के आप अपनी जो क्लर्क है उनको दे दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर आपकी थ्रू अपने जो कंपनी कमांडर होंगे वो साइन करके अपने सीईओ को दे देंगे, यानी कमांडिंग अफसर का। एक बार अगर कमांडिंग अफसर का साइन हो गया तो ये आपकी वैलिड हो जाएगा 3 साल के लिए। ठीक है, कितने, 3 साल के लिए। और ये जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि बोलते हैं कि इकट्ठा कराना है, लाइक कि मेरा वाइफ का, बच्चे का अलग और मदर फादर का अलग करवाना है, या फिर इकट्ठा करना है। देखिए यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन आपके पास है, आपको उस हिसाब से क्या है, देखिए अगर आप वाइफ का करवाना चाहते हैं, यानी वाइफ का और बच्चे का, तो वहाँ पर आपको इतना ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क और बाकी इनकी जो डेट ऑफ बर्थ ये वगैरह। लेकिन अगर आपको फादर ऑब्लिक मदर का करना है, यहाँ पर उनकी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट इनका 9,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट इनकी 9,000 से कम होना चाहिए हर महीना। और इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप कहाँ से बनाओगे, ये तहसील से बनाओगे। इनकम सर्टिफिकेट के अगर आप बनाना चाहोगे, आपकी मदर और पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इनका बनाना चाहोगे तो ये नहीं बनेगा, ये कार्ड नहीं बनेगा। जब भी आप ये कार्ड अप्लाई करेंगे तो इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पर अटैच करना होगा। लेकिन अगर आप वाइफ और अपने बच्चे के लिए यहाँ पर कर रहे हैं तो उसमें लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ना, जितना मैंने चीज़ें बताया वो चीज़ें पता होना चाहिए आपको, आप उनको बताइए, आपका कार्ड बन जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है अपनी पेरेंट्स की, तो जाइए अपनी क्लर्क से एटलीस्ट आपकी और आपकी जो भाई बहन है उनकी बना लीजिए। अगर वो मतलब अभी जॉब में नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी एज क्राइटेरिया का अंदर है, बना लीजिए। आप अगर शादीशुदा है, अपनी वाइफ बच्चे का बना लीजिए, चल जाएगा। और मदर फादर का बाद में बना लेना, जब आप छुट्टी जाते हैं वहाँ से इनकम सर्टिफिकेट तो तहसील से लेके आइए। 9,000 के नीचे होना चाहिए, याद रखना, और ला के दीजिए
और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ सेम, उनकी नाम, उनके साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है, जैसे मेरा मदर का नाम सरस्वती है और उसके आगे उनके साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, मैं उनका बेटा हूँ, उनके आइडेंटिफिकेशन मार्क, उनकी एज, और उनकी अगर ब्लड ग्रुप भी डालते हैं तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं डालते हैं। तो इतना डॉक्यूमेंट्स दे दिया और उनकी इनकम सर्टिफिकेट 9000 से जो नीचे वाला वहाँ पर अटैच करिए। करने के बाद आपका ये बन जाएगा। ये कोई प्रोसेस में टाइम नहीं लगता, लेकिन ये बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी अगर कुछ आपका खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इमरजेंसी आता है और आप जाते हो तो डिपेंडेंट कार्ड दिखाओगे तो ये नहीं होगा, आपको बोलेगा भाई न्यू मेडिकल कार्ड ले आओ। आपका मेडिकल कार्ड कहाँ है, ठीक है, तो ये न्यू मेडिकल कार्ड बना लेना यहाँ पर। तो आगे जाके हम वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको ये नहीं पता कि मेरा कितने साल में भाई का होना चाहिए, सिस्टर का होना चाहिए, क्या अग्निवीर को डिपेंडेंट कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसकी रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट चाहिए है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।